नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब? आ, आज का टॉपिक है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमारे पास है और हॉस्पिटलाइजेशन होता है जब भी, तो उसका एक सही प्रोसेस क्या है, वो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? क्योंकि अगर उसकी जानकारी आपको नहीं रहेगी ना, तो अननेसेसरी कैश का बर्डन आपके ऊपर आएगा, केस रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है? तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले जब हॉस्पिटलाइजेशन की बात आती है, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए किसी को अटैक आ गया या ब्रेन हेमरेज वगैरह हो गया, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसमें तो मतलब इतना टाइम नहीं होता है कि कंपनी से अप्रूवल लिया जाए वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन उसका एक प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए फीवर और गैस्ट्रिक और एसिडिटी और इन सब की वजह से या हाइपरटेंशन, इन सब की वजह से कभी अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो आप जैसे ही काउंटर पे जाते हैं ना, तो आपसे पूछते हैं मेडिक्लेम है क्या, तो आप उनको बताइए हाँ हमारे पास मेडिक्लेम है। ठीक है, तो आपसे वो मेडिक्लेम, आपका जो मेडिक्लेम कॉपी है वो ले लेते हैं, आपसे आधार कार्ड पैन कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, और वो लोगों का जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले क्या होता है, वो लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं। हेल्थ चेकअप यानी जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, जरूरी है तो एमआरआई करा लेते हैं, एक्सरे करा देते हैं। ठीक है, सारे रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ठीक है, और रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद डॉक्टर का, जो आपका कंसल्टिंग डॉक्टर है, ठीक है, उनका रिपोर्ट लेते हैं, और ये सारी चीज़ें वो लोग कंपनी को भेजते हैं अप्रूवल के लिए। लेकिन उसके पहले वो लोग इंटीमेशन नंबर एक निकालते हैं। ठीक है, और इंटीमेशन नंबर एक ऐसी चीज़ होती है कि हॉस्पिटलाइजेशन से 24 घंटे के अंदर इंटीमेशन नंबर आ जाना चाहिए। अगर 24 घंटे में इंटीमेशन नंबर नहीं आता है ना, तो आपका वो क्लेम प्रोसेस नहीं होगा, कैशलेस में नहीं जाएगा, वो आपको रिम्बर्स कराना पड़ेगा, और रिम्बर्समेंट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि वो क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, कैशलेस प्रोसेस ही करिए हमेशा। तो इंटीमेशन नंबर आप ले सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से आप कॉल करके ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे कि आपकी कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल ना हो, ठीक है, या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल हो, या ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल हो जिसको आपकी कंपनी ने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर गलती से आप ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में चले गए, एडमिशन हो गया, तो वहां पे क्लेम आपका ना तो कैशलेस में हो पाएगा, कैशलेस तो होगा ही नहीं, और रिम्बर्स भी आप नहीं करा पाएंगे, वो पूरा पैसा आपका नुकसान होगा जो हॉस्पिटल को आपने पे किया है, रिम्बर्स होगा नहीं क्योंकि ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए सबसे अच्छा, भी मेरी कंपनी तो सीधा एक एप्लीकेशन हमको दी हुई है। ठीक है, हर एक हमारे कस्टमर्स के पास एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आप जाएंगे, आप पिन कोड डालेंगे, आपको हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल और नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल मिल जाते हैं। ठीक है, नॉन नेटवर्क का एक बार रिम्बर्समेंट मिल जाएगा आपको, समझे, नॉन नेटवर्क में चलेगा, नेटवर्क हॉस्पिटल काफी दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो आप नॉन नेटवर्क में करा लीजिए, नेटवर्क हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, नॉन नेटवर्क में करा के आप उसको रिम्बर्स कर। लेकिन अगर ब्लैकलिस्ट में चले गए तो प्रॉब्लम हो जाता है। ब्लैकलिस्ट हॉस्पिटल कंपनी उसी कंडीशन में केवल कंसीडर करती है जब आपका इमरजेंसी सिचुएशन है। मान लीजिए किसी ऐसी जगह पे आप है जहाँ पे आपका ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल है, आपको नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अब अटैक आ गया, तो नियर बाई में जो हॉस्पिटल है, या एक्सीडेंट हो गया, नियर बाई में जो हॉस्पिटल है, आदमी वहीं जाएगा। ठीक है, अब उनको नहीं पता वो ब्लैकलिस्ट है या जो भी है। ठीक है, तो वो क्या करने का, वहां पे इमरजेंसी सिचुएशन दिखा करके वो चीज को आप रिम्बर्स करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल जो अपना हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उसमें इंटीमेशन नंबर आप जब लेते हैं ना, तो आप कंपनी के कस्टमर के फोन करते हैं, उनको बताते हैं हमारी ये हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है और हमें अभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो मैं इस पिन कोड पे रहता हूँ, तो आप हमें आपका नेटवर्क हॉस्पिटल यहाँ पे कौन सा है वो बताइए। तो वहाँ से कस्टमर केयर वाले आपको जो आपका नेटवर्क में उधर एरिया में जो हॉस्पिटल रहता है, वो उसका एड्रेस और उसका नाम आपको दे देते हैं। या अगर आपकी चॉइस का कोई हॉस्पिटल है जिसमें आप एडमिट होना चाहते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं इस हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपके नेटवर्क में है या नहीं है, तो वहां से आपको क्लियरेंस मिल जाता है। क्योंकि देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि हॉस्पिटल के टीपीए काउंटर में ये चीज की जानकारी आपको नहीं मिलती है, वो बताते नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम वहां फंस जाता है। अब सीन क्या हो गया कि वहां आप गए और उन्होंने चेक करा, उन्होंने सब किया, अप्रूवल दिया, और कंपनी ने अप्रूवल नहीं, मतलब अप्रूव नहीं किया वहां पे, तो वो क्या बोल देंगे आपको कि सर आपका क्लेम है ना कैशलेस में नहीं जा रहा, एक काम करिए आप इसको रिम्बर्स करवा लीजिए। तो रिम्बर्समेंट प्रोसेस में क्या होता है ना कि जो भी खर्चा हॉस्पिटल का आएगा वो सब आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब उसमें क्या खर्चा आ रहा है वो अपने को पता नहीं है, लाख भी जा सकता है, हो सकता है जिसका इलाज आपको 80,000 में होना चाहिए वो चला गया 1.5 लाख। अब आपने तो 1.5 लाख भर दिया, आपने 1.5 लाख रुपए का बिल कंपनी को भेज दिया रिम्बर्स प्रोसेस के लिए। पता चला कंपनी ने, दो चीजें हो सकती है, नॉन नेटवर्क है तो आपका हो सकता है 70-80 हजार रुपये पास कर दे, बाकी के पैसे आपके नुकसान हो जाएंगे। या अगर बाई चांस वो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल हुआ तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, पैसे आपके नुकसान हो जाएंगे। तो ये चीजों की जानकारी आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं वो नेटवर्क में है, नॉन नेटवर्क में है, या ब्लैक लिस्टेड है।
ये 3 चीज़ों की जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, इमरजेंसी होती है या कुछ भी होता है, तो आप हॉस्पिटल वाले को बोलिए, सर आप हमारा क्लेम अप्रूवल के लिए इंटीमेशन नंबर डाल दीजिए, इंटीमेशन नंबर कंपनी को बता करके ले लीजिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, वो लोग बोलते हैं ठीक है सर आप एडमिट हो जाइए और आपका हम क्लेम प्रोसेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको एडमिशन करेंगे, आपके सारे टेस्ट करेंगे, ठीक है। और जो डॉक्टर्स की कंसल्टिंग जो डॉक्टर हैं उनसे वो रिपोर्ट्स लेंगे और वहाँ से वो अप्रूवल के लिए डालते हैं, ठीक है। जब वो अप्रूवल के लिए डालते हैं तो वहाँ से एक समझ के चलिए नॉर्मल केसेस में 3 से 4 घंटे के अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है, ये केस आपका होगा, ठीक है। और अगर अप्रूवल नहीं आता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आईपीडी के केस है और वो लोग ओपीडी का केस और वो लोग आईपीडी में डाल देते हैं, यानी कि समझे बुखार का है या मान लीजिए एसिडिटी बहुत है, हाइपर एसिडिटी है, या मान लीजिए गैस्ट्रिक का तकलीफ है, तो कंपनी ऐसा बोलती है कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं है, इसको आप ओपीडी में सही करा सकते हैं, तो ये केस आपका अप्रूव नहीं होगा, ठीक है। तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं केस को, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपका पैसा अननेसेसरी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, हार्डली एक हॉस्पिटल का जो एक दिन का चार्ज है वो लगेगा और आपका जो आपने रिपोर्ट्स कराए हैं उसके पैसे लगेंगे, ठीक है ना। तो आप बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जाते, तो इसलिए इस चीज़ के लिए आप अलर्ट रहिए, ठीक है। आप हॉस्पिटल जाते हैं, अप्रूवल के पीछे लग जाइए कि सर जितनी जल्दी हो सके आप हमारा अप्रूवल दे दीजिए। और अगर कोई हॉस्पिटल मान लीजिए नेटवर्क में भी है, आपकी कंपनी के नेटवर्क में है और आप केस लेके गए और वो बोलता है सर ये केस है ना कैशलेस में नहीं हो पाएगा, आप इसको रिम्बर्स करवा लीजिए, तो आप ऐसा गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि जो हॉस्पिटल नेटवर्क में होता है वो कैशलेस करके ही देगा, ठीक है। अगर वो मना कर रहे हैं कि नहीं कैशलेस नहीं करना है सर आप रिम्बर्स इसको करवा लीजिए, तो आप अलर्ट हो जाइएगा कि ये केस हमारा होने वाला नहीं है, या इसकी जानकारी आप तुरंत अपने एजेंट को दीजिए कि सर मैं इस नेटवर्क हॉस्पिटल में आया हूँ और यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये बोल रहे हैं कैशलेस नहीं होगा। नेटवर्क हॉस्पिटल का काम है पूरा का पूरा चीज कैशलेस में करके देने का, ठीक है। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए, अगर वो नहीं दे रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, तो आप अपने एजेंट को तुरंत कांटेक्ट करिए। आपका एजेंट आपके बीएम को, जेडएम को, जिनको बोलना होगा उस हॉस्पिटल से वो बात करेगा कि इसको आप कैशलेस में करके दीजिए, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी, क्योंकि ये सीन हमारे मतलब एक हमारे क्लाइंट थे उनके साथ ये हो चुका है। क्या हुआ, उनकी वाइफ को आई थिंक फीवर और कुछ पेट में स्टमक प्रॉब्लम था, तो वो 3-4 दिन से अपने नॉर्मल फैमिली डॉक्टर से वो दवाइयाँ ले रहे थे, उनको आराम नहीं हुआ और पेट में दर्द उनको ज़्यादा हो गया, फीवर भी था, ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा था फीवर, प्लेटलेट्स भी थोड़े ऊपर नीचे हुए थे उनके, ठीक है, टेस्ट रिपोर्ट में आया था। तो अब उनके डॉक्टर ने क्या बोल दिया, उनका डॉक्टर आई थिंक बीएएमएस था, उनके डॉक्टर ने बोल दिया कि आप इनको जो है ले जाके आप एडमिट कर दीजिए, आपके पास पॉलिसी है, क्लेम पास हो जाएगा। तो वो लेके चले गए, आप मैं नाम बता रहा हूँ, होली फैमिली हॉस्पिटल बैंड्रा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैं बोला ठीक है आप जाइए, होली फैमिली बैंड्रा तो हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल में आता है, आपका हो जाएगा। तो वहाँ गए, तो लोगों ने शायद रिपोर्ट्स वगैरह जो देखा तो उन्होंने बोला सर इसको कैशलेस में नहीं हो पाएगा, आप इसको रिम्बर्स करा लीजिए। तो उन्होंने मुझे वापस फ़ोन किया कि ये होली फैमिली वाले बोल रहे हैं कि आप इसको कैशलेस में नहीं होगा, रिम्बर्स करवा लीजिए। तो मैंने उनको मना किया, मैं बोला होली फैमिली हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल है, तो कायदे से तो उनको वो कैशलेस में कर लेना चाहिए था, ठीक है। अगर वो रिम्बर्स करने बोल रहे हैं तो आप उस हॉस्पिटल में मत जाइए, आप एक काम करिए हॉस्पिटल चेंज कर दीजिए। सांता क्रूज में हमारा बेंज हॉस्पिटल है, हमारा नेटवर्क भी है और प्रथम हॉस्पिटल में भी आता है, आप वहाँ चले जाइए, आपका डिपॉजिट भी नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन वो कस्टमर ने क्या किया, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं मुझे इसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है। तो बोला ठीक है सर, रिम्बर्स में डाल रहे हैं वो लोग, कैशलेस नहीं डाल रहे हैं, वो आपका रिस्क है। मैं पहले आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जिस उनको शायद ये पता है कि ये केस पास नहीं होगा, इसलिए वो लोग रिम्बर्स करने के लिए बोल रहे हैं। मेरी जो जानकारी थी, मेरा जो डाउट था, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं आशीष भाई हम इसमें ही करेंगे। हम बोले ठीक है सर आपकी मर्जी, आप करा लो, बाद में रिम्बर्स में डालूंगा, अगर कैंसिल होगा तो आप देख लेना, मेरे को मत बोलना बाद में। उन्होंने जबरदस्ती किया 3-4 दिन आई थिंक एडमिट था, 57,000 का बिलिंग हुआ, उन्होंने बिल पेड कर दिया और पेड करने के बाद सारे पेपर्स मेरे को दिए, मैंने कंपनी में प्रोसेस किया रिम्बर्स के लिए, केस रिजेक्ट हो गया, ठीक है। अब वो मेरे को बोले अरे यार केस कैसे रिजेक्ट हो गया, मैं तो बोला मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि आप मत करो ट्रीटमेंट, ये केस ओपीडी का है, आईपीडी में मत जाओ आप। और कंपनी ने भी वही रीजन दिया जो मैंने बताया कि ये केस ओपीडी का है। अभी मान लीजिए होता है ना, मान लीजिए अगर आज हमारे पास मेडिक्लेम नहीं है तो हम फटक से एडमिट करने के लिए नहीं सोचते, हम क्या करते हैं डॉक्टर चेंज करते हैं। मान लीजिए बीएमएस डॉक्टर है तो हम वहां से चेंज करके हम उसको एमबीबीएस के पास लेके जाते हैं, एमडी के पास लेके जाते हैं, राइट ना। ये प्रोसेस हम वहां भी कर सकते हैं। हो सकता है वो डॉक्टर से वो ट्रीट नहीं हो पा रही है तो डॉक्टर चेंज कर सकते हैं, उसके लिए एडमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा बाद में फिर उन्होंने मुझे 1-2 डॉक्टर्स के जो लेटर्स दिखे तो उसमें दिया था 102 डिग्री बुखार है,
प्लेटलेट्स जहाँ 150 होना चाहिए था, 150 मतलब मिनिमम प्लेटलेट्स होना चाहिए, उनका 135 130 प्लेटलेट्स था। हम बता दें इसमें बहुत ज़्यादा प्लस माइनस नहीं था, ये तो आराम से आपका दूसरे कोई अच्छे डॉक्टर अच्छी ट्रीटमेंट के साथ सही कर सकते थे, इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं था एडमिशन की। यही रीज़न कंपनी ने दे दिया, उनका केस हो गया रिजेक्ट। तो अभी मैं क्या करूं, मैं बोला, तो फिर मेरे को गुस्सा करने लगे, बोले आप यार कंपनी ऐसी है वैसे, तो कंपनी को कुछ मत बोलो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने आपके साथ गलत किया है तो उसके आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, आप फॉलो कर लीजिए। आप IRDA का वेबसाइट है, उधर जाइए और उधर हमारा ऑम्बड्समेंट डिपार्टमेंट है, उधर कंप्लेन कर दीजिए। कंपनी गलत रहेगी तो आपको पैसा मिल जाएगा। ऑम्बड्समेंट तो मतलब एक तरीके से हमारा बॉस है सारी इंश्योरेंस कंपनियों का। तो उधर वो जाने नहीं लगे, उनको पता था कि वो गलती की है क्योंकि मैंने मना करा था उनको, ठीक है ना। तो मेरा ये बताने का रीजन केवल ये था कि आप लोग भी अलर्ट रहिए ताकि आपके केस रिजेक्ट ना हो और अननेसेसरी जो है आपके पैसे वेस्ट ना हो, ठीक है। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू।